हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम जो बयान देखने जा रहे हैं वो तारिक जमील साहब का बयान है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। जी हाँ, ये बयान बहुत खूबसूरत होने वाला है और आप सब हम जानते हैं कि तारिक जमील साहब कितनी खूबसूरती के साथ बयान को एक्सप्लेन करते हैं और जिस वक्त वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, मतलब माशा अल्लाह मैं कहूँगी, उस समय तो क्या ही कहने। तो आइए उस बयान को सुनते हैं कि पूरे बयान में इन्होंने क्या कहा, किस तरीके से अल्लाह से मांगने की बात इन्होंने करी है, क्या क्या बातें उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मेरे बर्थडे पे इतनी सारी विशेस दी हैं, इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दो लव, ऑल द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट सो फार। माफ़ी चाहूँगी कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी इसी वजह से, बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड इन टू दैट। बट अब मैं दोबारा से आप सबकी रिक्वेस्ट के साथ एक एक करके आपकी रिक्वेस्ट और फरमाइशें पूरी करी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगेगा। तो बिना देरी के हुए आइए इसे सुनते हैं। मिलेगी अल्लाह के दरबार से, इसलिए तो मेरा अल्लाह एक जगह गिला करता है, मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या मेरे खजाने कम हो गए? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान बनाए? व अंज़ल लकुम मिनस समाए मा, किसने पानी को बरसाया? व अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गल्ले लाया? मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना के दिखा दो, एक दाना बना के दिखा दो। इलाहुम्मा अल्लाह, फिर अल्लाह ज़र्ब लगाता है, हथौड़ा ठा, सारे शिर्क की जड़ों को काट कर रख देता है। इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? कायनात पुकार उठी नहीं, जर्रा जर्रा पुकार उठा नहीं, कतरा कतरा पुकार उठा नहीं, हवा का एक एक झोंका पुकारा नहीं, दरख्तों के एक एक पत्ते ने पुकारा नहीं, सारी कायनात बहरो पर ने पुकारा नहीं। फिर मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं, बल हुम कौमुन यअदिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहां भागे जा रहे? इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे, सफर में प्यास लगी, आज का दौर तो था नहीं, कुएं तक पहुंचे, नीचे देखा तो पानी बहुत नीचे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और जूते को उसके साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता पहुंच नहीं सका, तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं? इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर नीचे देखा पानी, तो हिरन तो वहां जा नहीं सकता, तो उसने यूं ऊपर देखा, ए पानी वाले, बेजुबान हूं, पानी पिला। तो पानी उबलता हुआ ऊपर उठा और मंडेर के आके बराबर लग गया। हिरन ने पानी पिया, हिरन की तुफैल इस इंसान ने पिया, हिरन पीछे मुड़ा, पानी नीचे गया, तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मैं इंसान, मेरे लिए तो पानी ऊपर नहीं आया और ये जानवर के लिए ऊपर आया। गैब से आवाज आई, तू रस्सी का सहारा ढूंढता रहा, उसने मुझे पुकारा, उसने पानी वाले रब को पुकारा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। कहीं अल्लाह ने कहा है कि मैं थक पे हूं, मैनू ना सदया करो, किसी और को जाया करो। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लह। क्या कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे बंदो, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं, उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाएं, जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे, बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पांव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान, अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइज़ीन, नासिहीन, साइंसदान, एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो? ऐनल मफर फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अपने अल्लाह से जिसके खजाने खत्म नहीं होते। मुझसे क्या मांगोगे? जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उससे क्या मांगोगे?
اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو۔ میں قربان جاؤں، سنو کیا کہتا ہے، یسمعوا ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، ادھر دیکھو سر، یہ میں نے انگلی ڈالی، باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو
وہ सबका चाहा सबको दे दे तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितना सुई डबो कर बाहर निकालो तो आती। उंगली पे ज्यादा पानी लग गया, सुई पे थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, बल्कि जो लगा वो भी गिर जाएगा और सिर्फ तरी रह जाएगी। मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला तेरे क्या खजाने हैं। वो कहता अरे मुझे छोड़कर किधर भागे जा रहे हो बेवकूफ, अरे मेरे दर पे झुक। फफर्रू इलल्लाह, फफर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, रखजन इलल्लाह मिन गैर ज़ात इल्ला तुक़ा व अमल अल मआद। और वो ऐसा हाय 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 कदे साड़ी सुनता नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पूरी बयान को सुना कि कितनी खूबसूरती से तारिक जमील साहब ने एक्चुअली एक्सप्लेन करा कि अगर आपको कोई चीज़ मांगनी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उसे अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी सुनेगा। एक आपके माँ बाप होते हैं डेफिनेटली जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते तो अल्लाह और आपके माँ बाप को छोड़ के दुनिया में शायद आपका कोई भी नहीं है जिससे आप किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप नॉर्मली देखिए किसी से भी आप किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद करते तो आज नहीं तो कल वो इंसान आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। मेरे पर्सनली मैं कहूँगी मेरे साथ भी ऐसे कुछ किस्से हुए हैं जहाँ पे अगर आप पहली बात तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिल बहुत टूटता है इस वक्त। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, रिलेशंस तो टूटते ही टूटते हैं, आपको जो तकलीफ़ पहुँचती है उससे, क्योंकि आपने अगर कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके साथ हुआ हो तो डेफिनेटली अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो शायद आप लोग इस बात को समझ पाएंगे जो मैं आज कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि दिल टूटना एक बात हुई, लेकिन जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उस वक्त आपकी कमज़ोरी जब उन्हें पता चल जाती है और जब लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं खलता है, बिकॉज़ वो फ़ायदा वो कभी भी उठा लेंगे। तो ये दो बातें हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, आप कैसे उस फेज़ से बाहर निकले। अगर आप अपना वाक़या शेयर करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स। और आप लोग भी शेयर करके बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ है क्या, और तारिक जमील साहब और इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रिक्वेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।